नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जैन हूँ। मैं गुड़गांव में न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे जिसमें पीठ दर्द है। पीठ दर्द लगभग हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, और ख़ास तौर पे यंग जो लोग हैं जो काफ़ी मोबाइल हैं, उनको पीठ दर्द की समस्या काफ़ी होने लगी है आजकल। ये चीज़ देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि पीठ दर्द के मुख्यतः कारण क्या है और कैसे पीठ दर्द से बचा जा सकता है। जहाँ तक हम लोग को कोई पीठ के दर्द का सवाल है, पीठ दर्द का मेन कारण होता है मांसपेशी में खिंचाव आना, जो कि लगभग 100 में से 70-80% पीठ दर्द का कारण होता है। मांसपेशी में खिंचाव आने का मुख्यतः कारण है मोटरसाइकिल पे ड्राइव करना, लंबी दूरी पे जाना गाड़ी में बैठ के, कुछ अपनी पीठ का ध्यान ना रख, और इसके अलावा आगे झुक के बहुत देर काम करना, कंप्यूटर्स पे काम करना और एक ही सिचुएशन में काफ़ी देर बैठे रहना। तो पीठ दर्द से बचने के लिए, जिसका कि मेन कारण मांसपेशी में खिंचाव है, उसके लिए हमें एक तो अपनी जो पोजीशन है वो हर आधा एक घंटे में बदलनी ज़रूर चाहिए। थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए, पानी को पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके वज़न अपनी क्षमता से ज़्यादा मत उठाइए। मैं काफ़ी यंग बच्चों को देखता हूँ जो जिम वगैरह जाते हैं और वो थोड़ा सा ओवर कर जाते हैं, और जिससे कि उनकी मांसपेशी में तनाव बन जाता है और वो पीठ दर्द से ग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है, वो खिसक जाती है, जिससे कि पीठ दर्द हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्पाइन में ट्यूमर होना, कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। बहरहाल ये सब चीज़ें तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाने से ही डायग्नोज होंगी। लेकिन मेरा मकसद आपसे बात करने का इलाज के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम ये पीठ का दर्द होने ही ना दें, तो क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लें कि जिससे ये पीठ का दर्द ना हो। तो जैसे कि पहले मैंने कहा, अपनी पीठ का ख्याल रखिए। आपकी बैठने की चेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ बैठते हैं स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, ज़्यादा झूलने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आगे झुक के कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा काम ना करें। अगर करना भी पड़ता है तो आगे झुक के एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। वज़न उठाना है तो अपनी क्षमता के हिसाब से उठाना है। जहाँ तक हो सके 10 किलो से ज़्यादा का वज़न उठाने की कोशिश ना करिए। अगर करना भी पड़ता है तो प्रॉपर, अगर जिम में जैसे उठाते हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर करिए, या बेल्ट पहन के जैसे करवाते हैं वैसे करिए। इसके अलावा खान पान का बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे ज़्यादातर देश में लोगों को विटामिन डी की कमी है, हड्डियां कमज़ोर हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूध और दूध से बनी चीज़ें लीजिए, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी वैसे तो हमारा शरीर सूरज से ही की रोशनी से ही बना लेता है, बट हम क्या है कि आज की डेट में सूरज में जाते ही नहीं है। तो अपना विटामिन डी चेक कराइए। अगर आपको बार बार पीठ में दर्द रहता है और अगर कम है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी का कैप्सूल आता है, कितना लेना है, किस मात्रा में, वो पता करिए और वो लीजिए। इसके अलावा पीठ दर्द से बचने के लिए जिस गद्दे पे हम सोते हैं उसका बड़ा महत्व है। हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हम चारपाई पे ना सोएं, हार्ड बेड पे सोएं। जो गद्दा हम यूज़ करते हैं वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फोम का नहीं होना चाहिए, कॉइल का बना हो, जिसमें कि ज़्यादा वो ढलके नहीं बीच में से, उससे भी क्योंकि पीठ में दर्द हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम ज़्यादातर पीठ दर्द से बच सकते हैं। अगर आप काफ़ी मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करते हैं या ऐसी रोड पर ट्रैवल करते हैं जहाँ झटके लगते हैं, तो कोशिश करिए, एक लंबोसेक्रल बेल्ट आती है, वो बेल्ट कपड़ों के नीचे पहन के फिर चलिए। उससे आपकी पीठ में जो धचके लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे और वियर एंड टियर उतना ही कम होएगा। हाँ, अगर लेकिन
आपको पीठ दर्द होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर पीठ दर्द लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार हो रहा है, लगातार 48 घंटे से हो रहा है और दवाई लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, पीठ दर्द आपका पीठ से खिसक के पैरों में जा रहा है, पीठ दर्द के साथ साथ आपको यूरिन करने में दिक्कत आ रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये सब थोड़े ख़राब सिम्टम्स हैं जिसका कि हमें ज़रूरी है कि हम जांच करके पता लगाएं कि ये पीठ दर्द क्यों है। इसके अलावा अगर पैरों में हाथों में सुनपन आ रहा है या चींटियाँ सी चलने की महसूस हो रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग्स हैं या ये चिंताजनक कारण हो सकता है। इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर जांच होनी ज़रूरी है ताकि जितनी जल्दी हम मर्ज का पता करेंगे तो उतना जल्दी हम इसको ठीक कर पाएंगे। एक बार अगर पीठ में दर्द हो जाता है तो लगभग 10 में से 9 मरीज का इलाज थोड़ी बहुत दवाई लेके और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाने से घबराइए नहीं, प्रॉपर इलाज कराइए और जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उनको लीजिए। और एक बार आप ये सब करेंगे तो भगवान ने चाहा तो पीठ दर्द या तो होगा नहीं, या होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जिसके लिए आपको भर्ती होना पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े।